नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव और पिछले कई विधानसभा चुनावों में धांधली करवाई है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी और चुनाव आयोग ने हाथ मिला लिया है। दोपहर में राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद रात को राहुल गांधी ने तमाम इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को अपने घर पर बुलाया, बाकायदा डिनर कराया और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन उन्होंने मुख्यालय में दिया था वही प्रेजेंटेशन, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से उन्होंने वहां पर विपक्षी नेताओं के सामने ले जाकर पेश किया और उनको समझाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव में धांधली कर रही है। तो इस पूरे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या राहुल गांधी की बातों में दम है? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात सच है? चुनाव आयोग का जो इस पर जवाब है वो कितना सही है, या चुनाव आयोग सही में बदमाशी कर रहा है, धांधली करवा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से ये एसआईआर का मुद्दा उठा हुआ है बिहार में, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा था, तब से राहुल गांधी लगातार उस पर हमलावर थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में रैली भी की। उसके बाद राहुल गांधी ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास एक एटम बम है जो कि मैं बहुत जल्दी फोड़ने वाला हूं, और जिस दिन मैं ये एटम बम फोड़ूंगा उस दिन बवाल मच जाएगा। ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में जाते वक्त एक मीडिया बाइट में कहा था। उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, राहुल गांधी के पास कौन सा ऐसा डाटा या कौन सी ऐसी बात राहुल गांधी को पता चल गई है। क्योंकि विपक्ष लगातार पिछले कई सालों से आप जानते हैं कि जब भी चुनाव हारती है तो ईवीएम को लेकर सवाल करती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में फला गड़बड़ी है, मशीन गड़बड़ हो गया, बैटरी ये हो गई वो हो गई, तमाम तरीके की चीजें। लेकिन राहुल गांधी अब क्या कुछ नया निकाल कर लाएंगे अपने पिटारे में से, ये देखने वाली बात थी। आमतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कई नेता प्रवक्ता राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये काफी दिलचस्प थी और काफी अहम थी भारत के इतिहास में, भारत के चुनावी इतिहास में और पॉलिटिकल पार्टियों के इतिहास में। क्योंकि आपको पता है 1992 में पहली बार भारत में चुनाव हुए थे, तब से लेके अब तक कई बार चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है या जिस भी पार्टी को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ, तो वो कई तरीके के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाते रहे हैं। पहले बैलेट पेपर का जमाना था, आपको मालूम है, तो 60 के दशक में बैलेट पेपर बूथ लूटने का कार्यक्रम चालू हुआ। बताया जाता है कि बिहार के बेगूसराय से ये प्रथा शुरू हुई कि बूथ लूटने का, गुंडे जो होते थे वो जाके बूथ लूट लिया करते थे। उसके बाद फिर हुआ कि गुंडे जब बूथ लूट लेते हैं तो गुंडे ही एमएलए एमपी बनने लगे। उनको लगा कि मैं नेताओं के लिए क्यों काम करूं, हम खुद ही सरकार बना सकते हैं। और वो लोग यूपी में, बिहार में और तमाम जगहों पर काफी दबदबे के साथ कई बाहुबली नेता, कई ताकतवर नेता आए। फिर उसके बाद ईवीएम का दौर आया। ईवीएम आप जानते हैं कि 2009 में पहली बार ईवीएम से वोट हुए, जिसका सबसे पहले विरोध बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उस वक्त बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था कि ईवीएम के से वजह से हम चुनाव हार गए। तो कई बार चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल उठे हैं। तो ये कोई पहली बार राहुल गांधी ने नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत अहम सवाल है। राहुल गांधी ने विस्तार से पूरा एक प्रेजेंटेशन के तहत अकेले, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप फोटो देखिए, उसमें राहुल गांधी अकेले खड़े हैं और पीछे स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के तहत राहुल गांधी पूरी बात अपनी समझा रहे हैं। राहुल गांधी क्या समझा रहे हैं पहले वो बता लेते हैं, फिर आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने बताया कि हम चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगना चाहते हैं, जो कि मिल जाए तो पता चल जाएगा कौन कौन वोटर लिस्ट में है, कौन वोटर है कौन नहीं है। वो पूरा हम वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से चाहते हैं, जो कि वो डाटा अगर वो चाहें तो सार्वजनिक कर दें और हम उसको देख सकते हैं, उसके अनुसार हम एनालिसिस कर सकते हैं। और ऐसा राहुल गांधी मांग रहे हैं जिसका चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कई देश हैं जहां पर वोटर लिस्ट सार्वजनिक है। जैसे अमेरिका के कुछ राज्यों में है और कनाडा में है और तमाम देशों में ऐसा है जो वहां के वोटर लिस्ट सार्वजनिक है, कोई भी जाकर देख सकता है। पत्रकार या कोई उस पर रिसर्च करने वाला व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। लेकिन भारत में फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी का ये मांग था कि उसको सार्वजनिक किया जाए, वो नहीं हुआ।
राहुल गांधी की पार्टी के एक नेता हैं जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु ईस्ट से, बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूं। उनका नाम है मंसूर खान। वो वहां से चुनाव हार गए लोकसभा का 30-32 हजार वोटों से, जबकि वहां पे माहौल बहुत अच्छा था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है। तो वहां पर देखा यह गया कि बाकी विधानसभा सीटों में तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीत गई, और ऐसा समीकरण बना कि बीजेपी वहां का लोकसभा सीट वो जीतने में कामयाब रही। तो मंसूर खान ने और कांग्रेस के और नेताओं ने आरटीआई फाइल किया और वहां की वोटर लिस्ट मांगने की बात की कि महादेवपुरा एक विधानसभा सीट है, वहां का वोटर लिस्ट हमें दीजिए। बाकायदा बहुत बंडल में हजारों की संख्या में पेपर के साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उस नेता को, कैंडिडेट को वो मिला। राहुल गांधी बताते हैं कि 40 लोगों की टीम बनाया राहुल गांधी ने, और 6 महीने तक उस पर पूरा एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट आया कि उसमें से 1 लाख वोटर फर्जी हैं। 1 लाख से ज्यादा दोस्तों उसमें जो वोटर लिस्ट है वो फर्जी है। किसी में मकान नंबर का नंबर 0 है, किसी में पिता का नाम ABCD लिखा हुआ है, तो कोई 80 साल का हो गया है, वो पहली बार वोट देने जा रहा है। ऐसे कई तरीके के फर्जी, किसी का फोटो गायब है, किसी का कुछ गायब है। तो 1 लाख से ज्यादा वहां पर फर्जी वोट थे। अब राहुल गांधी ने जब ये बात बताई तो एक बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि जब 1 लाख फर्जी वोटर हैं तो ये कैसे हो सकता है, इसको लेकर चुनाव आयोग उस पर अपना प्रतिक्रिया दे। चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, वो मिसलीड कर रहे हैं बात को, और अगर राहुल गांधी को कुछ कहना है तो वो शपथ पत्र यानी एफिडेविट पे साइन करके ये बात कहें। लेकिन मेरा अपना ये मानना है दोस्तों कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 99 सांसदों के नेता हैं, राज्यसभा में भी उनके सांसद हैं, और अगर उन्होंने कोई बात कही है, अपनी बात रखी है, तो चुनाव आयोग को क्रमबद्ध तरीके से उस पर जवाब देना चाहिए। ना कि ये कहना चाहिए कि नहीं राहुल गांधी ने जो कहा है वो सब गलत है। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, आरोप का जवाब देना चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, और चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से सोचना भी चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए। ना कि ये कहना कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत है, और तमाम तरीके की बातें। तो राहुल गांधी ने ये प्रेजेंटेशन जो दिया ये काफी गंभीर दिया। राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप है कि अगर 25 लोकसभा सीटें बीजेपी की कम आती तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री न रहते। नंबर गेम कुछ ऐसा ही था दोस्तों कि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है कि 25-30 सीटें अगर एनडीए की या बीजेपी की कम आती तो शायद बीजेपी की सरकार न बन पाती, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती अगर ये लोग एकजुट रहते तो। अब राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी ने ऐसे ही कई लोकसभा सीटों पर खेल किया होगा, कई विधानसभा चुनावों में खेल किया होगा, लेकिन इसका हम आंकड़ा तभी बता पाएंगे, इसको हम तभी सबके सामने रख पाएंगे जब हमारे पास सभी जगह के सभी वोटर लिस्ट रहेंगे, जो चुनाव आयोग हमें नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसका चुनाव आयोग जवाब दे। तो राहुल गांधी का ये जो आरोप है ये सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करवा रही है। अब राहुल गांधी का जो ये आरोप है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा तो करता ही है, खासतौर पर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने यह बताया कि पिछले कई विधानसभा चुनावों में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते हैं और रिजल्ट कुछ और आ जाते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि कुछ सीटों पर धांधली की जाती है, नहीं सभी पर लेकिन कुछ सीटों पर तो धांधली की जाती है। वहीं इसके उलट ये बात भी है कि अगर बीजेपी हर सीट पर यह काम कर देती तो बीजेपी 303 सीटों से 240 सीटों पर कैसे क्यों आती। बीजेपी को तो 350 सीटों पर आना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की सीटें घट क्यों गई। तो राहुल गांधी का भी अपना एक तरीके का सवाल वाजिब है, और एक तरीके से ये तर्क भी वाजिब है कि अगर बीजेपी को धांधली ही करके चुनाव जीतना रहता तो वो जम्मू कश्मीर क्यों हारते, वो कर्नाटका क्यों हारते, वो हिमाचल प्रदेश तेलंगाना क्यों हारते, वो साउथ में क्यों नहीं खाता खोल पा रहे हैं, वो वहां पे भी सरकार बना लेते। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल अपनी जगह पर वाजिब है। चुनाव आयोग को इस पर जरूर अपना जवाब देना चाहिए। राहुल, अब बात कर लेते हैं ये जो पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इसके बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ अंदर की बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे
4, 5, 6 तारीख को। लेकिन आपको मालूम है कि झारखंड के एक वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन साहब का निधन हो गया, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। और एटम बम आपको मालूम है कि हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में। उसके 80 साल पूरे हुए, 80वीं बरसी थी। और राहुल गांधी का एटम बम जो गिरा है चुनाव आयोग के ऊपर, ये गिरा है आपका 7 अगस्त को। उसके शाम में क्या हुआ, पहले आप ये समझ लिए कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव हो गई, हर जगह हैशटैग चलने लगे और कई तरीके की बातें सोशल मीडिया को चलाने वाली जो उनकी टीम थी वो एक्टिव हो गई पूरी तरीके से। वहीं शाम में राहुल गांधी ने सभी बड़े नेताओं को अपने घर पर आमंत्रित किया। अच्छा, दिन में राहुल गांधी, आप एक चीज देखे होंगे कि दिन में जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चुनाव आयोग को घेरने के लिए, तो बाकायदा टी शर्ट और अपना ट्राउजर पहने हुए थे। वहीं जब शाम में सभी उनके घर पे विपक्षी नेता आ रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और तमाम देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी सब वहां पर पहुंचे हुए थे। तो राहुल गांधी बाकायदा कुर्ते पैजामे में, जो उनका एक अपना कांग्रेस पार्टी का जो नेताओं का अपना एक पहने कपड़ा जो है, वर्दी जो है, वो पहनकर वहां पर सबको रिसीव किया। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की पहली डिनर पार्टी थी जिसमें सभी को बुलाया गया और राहुल गांधी ने बाकायदा विस्तार से अकेले खड़े होकर उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सारी बातें समझाई। अब बात यह है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ठीक है। उन्होंने बिहार के सभी नेताओं के साथ अलग से बैठक की, जिसमें तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे और लेफ्ट के कुछ नेता भी वहां पर मौजूद थे। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी रैली निकालने वाले हैं बिहार में। अपना रोड शो वो बिहार में करेंगे और वहां पर एसआईआर और वोट चोरी का जो ये मुद्दा है जो राहुल गांधी ने उठाया है, इसको लेकर बड़े पैमाने पर वहां पर वो बात कहेंगे। वहां पर वो जाएंगे अलग अलग जिलों में और वहां पर वो कहेंगे कि बीजेपी आपका सभी तरीके से, जिस तरीके से बाकी संस्थाओं को उन्होंने प्राइवेट में बदल दिया, एक आपके पास वोट का अधिकार था वो भी बीजेपी छीन रही है और आपके वोट के साथ फला फला धांधली हुई है और हम चुनाव आयोग से जवाब चाहते हैं, चुनाव आयोग हमें जवाब भी नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ है। बताया ये भी गया कुछ पत्रकारों के द्वारा कि जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिले तो तेजस्वी यादव को कुछ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सलाह दिया उनके वजन को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव का आप जानते हैं वजन काफी ज्यादा है। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सलाह दिया कि आप अपने हेल्थ पे भी काम कीजिए। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ साल पहले जब राहुल प्रधानमंत्री मोदी पटना बिहार गए हुए थे, तो वहां एक कार्यक्रम में भी उन्होंने तेजस्वी से ये कहा था कि अपने वजन पर ध्यान दीजिए। तो हालांकि हर किसी को अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव खुद एक खिलाड़ी हैं और समझदार राजनेता हैं, तो उनको कोई क्या बताएगा। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार करने के लिए संबित पात्रा, किरण रिजिजू जैसे नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, राहुल गांधी के पास कोई आंकड़ा नहीं रहता है, वो समय समय पर अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये राहुल गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के लिए बहुत अहम होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला। उसके पीछे की वजह यह है कि राहुल गांधी ने अब तक जितने भी मुद्दे उठाए, चौकीदार चोर है, अडानी अंबानी का मुद्दा या राफेल का मुद्दा, इन मुद्दों पर राहुल गांधी अकेले पड़ गए थे। उनके साथ उनके पार्टी के भी कई नेता, वरिष्ठ नेता उनके साथ नहीं खड़े होते थे, चुप चुप रहते थे, क्योंकि अडानी अंबानी का मुद्दा आप जानते हैं कि हर नेता का अडानी अंबानी से काम है और अडानी अंबानी का भी हर नेता से अपना दोस्ती यारी है। आप देखे होंगे जब उनके बेटे की शादी थी तो सभी विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। तो खुले तौर पर अडानी अंबानी का कोई विरोध नहीं करता है कांग्रेस पार्टी में भी और बाकी विपक्ष के नेता भी। वहीं राफेल का जो मुद्दा था उसको भी विपक्ष के सभी नेता उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। प्रियंका गांधी ने एक मीटिंग में सभी नेताओं को, कांग्रेस के सभी नेताओं को कहा था कि मेरा भाई अकेले पड़ गया 2019 इलेक्शन हारने के बाद। वही जो आरक्षण वाला मुद्दा था, संविधान बचाओ वाला मुद्दा था, इसमें राहुल गांधी के साथ सभी नेता एकजुट थे। और अब जो ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी और उनकी टीम ने निकाल के ले आया है, इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्ष के नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आने वाले समय में राहुल गांधी को इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है। राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार में एसआईआर का फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है। एसआईआर मैंने वोटर लिस्ट की पूरी तरीके से रिवीजन हुई। अब लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं कहीं वोटर लिस्टों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और आप और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी
हो सकती है, उसी के लिए चुनाव आयोग एसआईआर करवाए। तो ये बात चुनाव आयोग को कहना चाहिए, ये बात चुनाव आयोग को माननी चाहिए, ये बात कहना चाहिए कि हम ये बात मानते हैं कि वोटर लिस्ट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ हैं, उसी को ठीक करने के लिए हम एसआईआर पूरे देश में करना चाहते हैं। और चुनाव आयोग ने ये बात कहा भी है कि हम वोटर लिस्ट का रिवीजन पूरे देश में करेंगे। बिहार में भी हुआ है, बंगाल में होने जा रहा है, उसके बाद असम में होने वाला है। राहुल गांधी की मीटिंग में आप जानते हैं कि असम के नेता भी पहुंचे हुए थे, बिहार के नेता भी पहुंचे हुए थे और बंगाल के नेता भी पहुंचे हुए थे। तो इस साल बिहार में इलेक्शन है, अगले साल असम और बंगाल में चुनाव है। और राहुल गांधी के लिए असम बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए, और ममता बनर्जी के लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी, राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की और असम के नेताओं की, गौरव गोगोई भी वहां मौजूद थे। इन लोगों की बैठ के आपस में बैठक भी हुई, आपस में बातचीत भी हुई। तो वो काफी दिलचस्प रहा, ये पूरा मंजर जो चला आ रहा है, इसमें राहुल गांधी ने ये जो बड़ा मुद्दा एक उठाया है, इसको लेकर कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी को शरद पवार ने एक सलाह दी है कि अलग-अलग भाषाओं में आप अपने सभी राज्यों में बोलिए कि अलग-अलग भाषाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इस बात को देश भर में पहुंचाया जाए। ये शरद पवार की उस मीटिंग में राहुल गांधी को सलाह थी। तो राहुल गांधी ने एक हिंदी में वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, जिसमें 8 मिनट का वो वीडियो है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल है। जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि मैं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर मैंने ये देखा कि मेरे सभा में हजारों की भीड़ आई हुई थी और जहां पर हमने वो मीटिंग की थी वहां पर मुझे एक वोट नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हजारों लोग हमें सुनने के लिए आ सकते हैं तो हमें वोट देने के लिए एक व्यक्ति भी क्यों नहीं निकला? ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी धांधली है। तो शरद पवार ने राहुल गांधी से ये कहा है कि आप इसको अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग जगहों पर, आपके जहाँ पे वो स्थानीय नेता हैं, वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस पर आर्टिकल्स लिखे जाएँ और ये बात जनता तक पहुँचे। क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी अहम है, विपक्ष के लिए काफ़ी अहम है और विपक्ष के कई नेता उसके बाद सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि मेरे चुनाव में ये धांधली हुई, मेरे चुनाव में वो धांधली हुई। तो कई तरीके के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगते रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। इसको लेकर कोर्ट भी, राहुल गांधी ने कहा कि न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो आगे क्या कुछ होगा, ये भी हम आपको ये बीच लेके आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा है तो आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना 15 मिनट से ज्यादा वक्त जाया किया और आपको शायद कुछ जानने को मिली होगी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे जुड़ी हुई जो भी खबर होंगी, जो भी अपडेट्स होंगे, मैं आपके बीच में लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।